बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। जैसे कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी फार्माकोलॉजी की, तो आज उसका दूसरा लेक्चर है। कल हमने देखा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, ड्रग के बारे में पढ़ा कि ड्रग क्या होती है, और थोड़ा सा हमने टच दिया फार्माकोडायनेमिक्स को और फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो थोड़ा सा आज मज़ीद पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स को। देखिए, फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, कल ही हमने देखा था व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है वो चीज़ हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या थी, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है वो क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, या इससे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग इन द बॉडी या ऑन द बॉडी। जो इफ़ेक्ट है ड्रग का वो किस में पढ़ते हैं हम, फार्माकोडायनेमिक्स में। अब फार्माकोडायनेमिक्स कैसे याद कर सकते हैं, देखें कन्फ्यूजन होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में और फार्माकोडायनेमिक्स में। देखें, फार्माको जो वर्ड है दोनों में सेम है, यहाँ पर फ़र्क इसमें डायनेमिक्स में और काइनेटिक्स में। डायनेमिक्स डी से स्टार्ट हो रहा है, ड्रग भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जहन में बिठा लें कि ये किस से स्टार्ट हो रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स डायनेमिक्स डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी के अंदर क्या होगा उससे ही पढ़ते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स में। डी डायनेमिक्स डी से ही ड्रग, दोनों डी हैं, तो यानी कि इफेक्ट किसका, ड्रग का। ये थोड़ी सी एक ट्रिक होती है कुछ किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन वर्ड में थोड़ी सी क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उनको आप ट्रिक लगा कर कोई अपने तरीके से सोच कर उसे याद कर लिया करें, ठीक है। तो देखें इसका क्या है, द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी या इन द बॉडी। अब देखें इफ़ेक्ट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। आपने ड्रग ली, एक चीज़ ड्रग क्या करेगी, डिज़ायरेबल इसका क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, यानी कि ये इफ़ेक्ट आप चाहते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि ड्रग क्या होती है, ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाए डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या तो ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि ये तीनों चीज़ें आप चाहते हैं। यानी कि आपने जो ड्रग ली किस लिए ली, या तो डायग्नोसिस के लिए जो आप चाहते हैं, ये डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है किसी भी, यानी कि डिज़ीज़ को जांचना है, यानी कि आप चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। डायग्नोसिस हो गया, ये हो रहा है तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ है प्रिवेंशन, यानी कि आपने वैक्सीन्स वगैरह ली, किसी भी डिज़ीज़ से बचने के लिए आपको उससे बचना है, यानी कि प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन ली, तो ये भी आपका क्या है, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, ये भी आप चाहते हैं तभी आपने क्या ली, वैक्सीन ली। और तीसरी चीज़ आती है ट्रीटमेंट, यानी कि कोई डिजीज़ लग गई, अब उसकी आपने फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक वगैरह ली, तो वो क्या होगी, ट्रीटमेंट, ये भी आप ही चाहते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ट्रीटमेंट। ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में। अब होता क्या है, कुछ होती है अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, यानी कि ये आप नहीं चाह रहे होते लेकिन ड्रग आपके साथ कर रही होती है। पहले ये इशू नहीं होता लेकिन ड्रग जब लेते हैं आप तब वो इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट में क्या है, अभी हम क्या होता है कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग हम नहीं चाहते, ये जो है हमारा सेवियर इफ़ेक्ट नहीं है, यानी कि डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट नहीं है, ये अनडिज़ायरेबल है। और ये क्या है, साइड इफ़ेक्ट है, ये आप चाह नहीं रहे लेकिन आपको क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। या कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि कोई दवाई वगैरह ली, यानी कि आप वो नींद के लिए नहीं ले रहे लेकिन वो दवाई लेने के बाद, वो ड्रग लेने के बाद आपको नींद आ रही है, वो जो नींद है वो आपका डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट नहीं है, आपका डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट कुछ और है। तो नींद क्या है, एक एज अ साइड इफ़ेक्ट है। वैसे तो वो जो हम देते हैं नींद की गोली टेबलेट्स वगैरह वो अलग चीज़ है, वो हम डिज़ायरेबल ले रहे होते हैं कि हमें वो चाहिए इफ़ेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें हमें नींद की ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं चाहते कि नींद आए लेकिन उसमें क्या होते हैं, नींद आती है, तो वो भी ऐसा क्या हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया। वोमिटिंग, ये हम नहीं चाह रहे वो हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट। यह हो गया एडवर्स इफ़ेक्ट, यानी कि ये सेवियर इफ़ेक्ट होता है। और तीसरी चीज़ है टॉक्सिक इफ़ेक्ट, यानी कि ये कुछ जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो ऑर्गन्स के लिए भी क्या होती हैं, ख़तरा होती हैं, लेकिन ये ऑर्गन को क्या पहुंचा रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, टॉक्सिक हैं, ये आप नहीं चाह रहे, लेकिन ये क्या है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। अब देखें ड्रग वो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ये हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में, ठीक है। ये क्या है, ये फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फार्माकोडायनेमिक्स में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो ड्रग डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसमें आप दोनों चीज़ें पढ़ते हैं।
अनडिज़ायरेबल भी, डिज़ायरेबल भी, यानी कि ड्रग कुछ भी कर रही है वो आपको पढ़ना है, और वो किस में पढ़ेंगे, फार्मेकोडायनेमिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो है हमारा फार्मेकोकाइनेटिक्स। अगर चीज़ समझ आ गई है या आप कोई भी सजेशन देना चाहें हमारे लेक्चर के हिसाब से, तो आप दे सकते हैं।